नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा पोस्ट नेजल ड्रिप की टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका यूज क्लिनिकल प्रैक्टिस में किया गया है। इसके काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। यदि आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देने वाला हूं पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम किन कारणों की वजह से हो जाती है, किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो किन होम्योपैथिक मेडिसिन का हमें यूज करना चाहिए। साथ ही साथ एक पेटेंट ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आप इस पेटेंट ड्रॉप का कंटिन्यूअसली 3 मंथ तक यूज करते हैं तो पोस्ट नेजल ड्रिप P&D की जो आपकी प्रॉब्लम है वह कंप्लीटली पूरी तरह से क्योर हो जाती है, क्योंकि एलोपैथिक में कुछ खास इसके रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव दवाएं हैं। यदि इस डोज को हम सही तरीका से लेते हैं, कुछ परहेज हम अवश्य साथ में करते हैं, तो P&D पोस्ट नेजल ड्रिप की जो समस्या है जिससे हम परेशान हैं वह ठीक हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, बात करेंगे पोस्ट नेडल ड्रिप की प्रॉब्लम्स के बारे में जिसे P&D कहा जाता है। यह एक ऐसी समस्या है, यदि किसी पेशेंट को यह प्रॉब्लम हो जाती है तो वह काफी लंबे समय तक इस प्रॉब्लम से सफर करता रहता है। उसके गले में हमेशा खराश बनी रहती है। जो हमारी नाक है उसका पोस्टीरियर लेयर जो होता है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और नाक के पीछे जो हमारा गला होता है उसमें कफ ड्रॉप बाइट टपकते रहता है और यह गले पे आ जाता है और गले में हमेशा खराश बनी रहती है। कफ की पेशेंट्स को प्रॉब्लम बनी रहती है और यह जो कफ होता है कई इसका कलर चेंजेस हमें देखने को मिलता है। कभी येलोइश होता है, कभी ग्रीनिश होता है, कभी व्हाइटिश होता है। इस तरह का कफ हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। यह P&D की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। यह जो इन्फेक्शन होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन यदि बार बार होते रहता है तो P&D की समस्या पेशेंटों में हमें देखने को मिलती है। बात करेंगे कारणों की वजह से कि किन कारणों की वजह से यह प्रॉब्लम्स हो जाती है। कुछ पेशेंटों में आपने देखा होगा एलर्जी के कारण यह प्रॉब्लम्स मुख्यतः सबसे ज्यादा हमें P&D की देखने को मिलती है। पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। एलर्जिक राइनाइटिस होता है, एलर्जिक साइनोसाइटिस होता है। इन वजहों से पेशेंट सफर कर रहा होता है। कुछ पेशेंटों को आपने देखा होगा एलोपैथिक मेडिसिन का काफी लंबे समय से सेवन करते रहते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स के कारण यह प्रॉब्लम्स हो जाती है। पोस्ट नेजल ड्रिप एक तरह का सिम्टम्स होता है। यह किसी भी प्रकार का कोई डिसीज से इसका संबंध ज्यादा नहीं होता है। यह एक तरह का लक्षण है जो कई तरह की डिसीज होती है जो हमें एक साथ हो जाती है। जैसे आपको एलर्जी है तो आपको पोस्ट नेजल ड्रिप आपको डायग्नोसिस कर दी जाती है। यदि आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो पोस्ट नेजल ड्रिप आपको डायग्नोसिस कर दी जाती है, जिसमें कफ की प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रही होती है। जो कफ है आपके गले में आके फंसता है, हमेशा खराश बनी रहती है। इस तरह से आप करते रहते हैं। यदि एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ खास इसमें ट्रीटमेंट्स नहीं होता है। कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट्स पेशेंट को दे दी जाती है। जब तक एंटी एलर्जिक पेशेंट टैबलेट लेते रहता है तो कुछ समय तक आराम रहता है और फिर जैसे ही टैबलेट छोड़ देता है तो आराम उनका बंद हो जाता है। फिर से पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स है वह बढ़ती चली जाती है। पर कुछ होम्योपैथिक में ऐसी दवाएं हैं, यदि इसका सही मात्रा में सेवन किया जाए सिम्टम्स को मैच करके तो पेशेंट्स की कंप्लेंट को ठीक किया जा सकता है। कुछ ड्रॉप का सेवन करेंगे और कुछ मुख्य परहेज के यदि सेवन करते हैं तो दवाइयां बहुत ही जल्दी हमारे शरीर में असर करने लगती है। तो परहेज आपको अवश्य करने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे सिम्टम्स और मेडिसिन की ओर चलते हैं कि कुछ मेडिसिन का हमें यूज करना चाहिए। सबसे पहले गुड और गोल्डन मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों नाइट्रम म्यूर। नाइट्रम म्यूर बहुत ही अच्छा काम करती है। जो पेशेंटों को बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत जल्दी वहां ठंड के मौसम में जाते हैं तो उन्हें पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम हो जाती है। कफ बनना चालू हो जाता है और कफ जो होता है पीले कलर का होता है और इसका जो स्वाद होता है नमकीन होता है, तो उसमें नाइट्रम म्यूर का यूज किया जाता है। जिन पेशेंटों को नमकीन खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, वेदर चेंजेस, मौसम जैसी चेंजेस हो जाता है, हमेशा गले में खराश उनके बनी रहती है, कफ हमेशा बना रहता है और नोज के पीछे जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो कफ है वहां टपकते रहता है, उन्हें महसूस होता है और जो कफ होता है वह गले में आके जम जाता है और खराश के रूप में वह
पीले कलर में निकलता है और पेशेंट को इरिटेबिलिटी होने लगती है और पेशेंट का जो सिर होता है वह भारी होने लगता है। तो उसमें नाइट्राम्यूर का यूज किया जाता है। जैसी मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग जैसे ही होती है पेशेंट सो के उठता है तो सिर भारी भारी लगने लगता है, सिर में भारीपन वजन देखने को मिलता है, हेडेक होने लगता है। गुड मॉर्निंग जैसे गुड मॉर्निंग नहीं लगता है, हैवीनेस सिर में देखने को मिलता है, एंजाइटी उन्हें महसूस होने लगती है। तो उसमें नाइट्राम्यूर यूज किया जाता है। नाइट्राम्यूर का एक गोल्डन सिम्टम ये कि गुड मॉर्निंग हुई, सिर का दर्द हल्का हल्का स्टार्ट हुआ और कफ की पेशेंट को प्रॉब्लम हुई, इरिटेबिलिटी उनको होने लगी और यह चलते जाती है। समथिंग 12 बजे पिक में पहुंचती है और जैसे ही इवनिंग आता है, शाम 4 से 5 बजे आता है, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कम होने लगती है। इज द बेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस नाइट्राम्यूर। 200 पोटेंसी में यूज की जाती है। दिन में एक बार रेगुलर 25 डेज तक पेशेंट्स को दी जाती है। इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है। लोअर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है पेशेंट की कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को दिया जाता है। रेगुलर कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। यदि आप आगे मेडिसिन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव और गोल्डन रिजल्ट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। मैं आप पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। इस तरह से आपको नाइट्राम्यूर मेडिसिन मिलेगी। इसका फुल नाम मैं आपको जानकारी दूं तो नाइट्रम म्यूरिटिकम इसका नाम है, फुल नेम इसे कहा जाता है। चलिए दूसरे नंबर पे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को स्पेशली पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम होती है, उन्हें गले में हमेशा खराश बनी रहती है और उनका जो कफ होता है निकालने से नहीं निकलता। अभिप्राय कहने का मतलब यह है कि रेसे नुमा होता है, गले में कफ है, तो जितनी मात्रा में गले में कफ जमा हुआ है उतनी मात्रा में कफ बाहर नहीं निकलेगा। निकालने की काफी चेष्टा कोशिश की जाएगी और पेशेंट्स बड़ी मशक्कत के बाद आधा कफ निकाल पाएगा और पेशेंट्स की ऐसी इच्छा होती है कि वो कफ को पूरे हाथ से निकाल दे, पर निकलता नहीं है। यह सिम्टम ओनली फॉर काली बाइक्रोम में पाया जाता है और कोई सिम्टम्स इस मेडिसिन में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और जो कफ होता है नाक से पीछे ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकने लगता है, तो उसमें, और इसका जो कफ होता है रेसेदार होता है और हल्का सा सफेद और हल्का सा येलो होता है। ग्रीनिश इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है काली बाइक्रोम में। तो पेशेंट्स को काली बाइक्रोम देने की आवश्यकता होती है। हमेशा हेडेक सिर भारी भारी लगता है और समथिंग सुबह के समय मॉर्निंग में 3 से 4 बजे के बीच में पेशेंट्स को दिक्कत होने लगती है। जब वहां सो के उठते हैं तो हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें काली बाइक्रोम का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को यूज किया जाता है। यदि क्रोनिक केस है तो बायोकेमिक मेडिसिन के फॉर्म में भी आता है, 12x में भी आती है, 30x में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आप बायोकेमिक मेडिसिन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, 3x में यूज कर रहे हैं, 12x में यूज कर रहे हैं, 30x में यूज कर रहे हैं, तो 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम यूज करेंगे। या 30 पोटेंसी में यूज कर रहे हैं तो 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यू कम से कम 40 दिन तक इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। पोस्ट नजल ड्रिप की जो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों जिसका नाम है नाइट्रम सल्फ। नाइट्रम सल्फ स्पेशली बहुत ही अच्छा काम करती है। यह उन पेशेंटों में अच्छा काम करती है जिन पेशेंटों की प्रकृति जो होती है शीत प्रकृति की होती है, जिन्हें बहुत ही जल्दी सर्दी हो जाती है, बहुत ही जल्दी जुकाम हो जाता है और जो हमेशा जुकाम से परेशान रहते हैं और कफ जो उनका होता है, जो गले की खराश होती है, जो कफ होता है प्रॉपर तरीका से निकलता तो है पर वह बार बार बन जाता है और कफ येलोइश होता है, पीले कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। तो उसमें यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। नाइट्रम सल्फ गोल्डन मेडिसिन है। शीत प्रकृति का होना 12x में आप यूज कर सकते हैं। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में। मीठी गोली है, चूस के खाइए, गुड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला जो होता है हॉट प्रकृति का होता है। नाइट्राम्यूर और नाइट्रम सल्फ चिली प्रकृति के थे, जिन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं पल्सेटिला की, यह हॉट प्रकृति का है। गर्मी महसूस बहुत ही ज्यादा होती है और पेशेंट्स को ठंड बहुत ही अच्छी लगती है। पल्सेटिला में यहाँ देखने को मिलता है। पल्सेटिला का जो कफ होता है कई बार येलो देखने को मिलता है और चेंजेबिलिटीज हमें देखने को मिलती है। ग्रीनिश कलर का कफ होता है। कफ जो है नाक से टपकते रहता है, गले में आता है, गले में खराश होती है और कफ कई बार ग्रीनिश कलर का होता है, कई बार येलोइश कलर का होता है, कई बार व्हाइटिश कलर का होता है, कई बार ब्राउनिश कलर का होता है। चेंजेबिलिटी इज द बेलमार्क कीनोट सिम्पटम ऑफ दिस पल्सेटिला। तो उसमें पल्सेटिला मेडिसिन का यूज किया जाता है। पेशेंट को ठंडी हवा में घूमना पसंद होता है पर ठंडी हवा से ही पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें पल्सेटिला मेडिसिन का यूज किया जाता है।
पोस्ट नेजल ड्रिप में। तो यह इसका गोल्डन सिम्टम है। इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप पल्सेटिला यूज कर सकते हैं। जब भी आप ठंडी हवा में जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। गर्म कमरे में आप बैठे, जैसे कमरे में बैठे हैं, तो आपको घुटन जैसी महसूस होगी। आप खिड़कियां दरवाजे वगैरह खुला रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। गर्म कमरे में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पर ठंडी में आपको रहना अच्छा लगेगा, पर ठंडी से ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यह पल्सेटिला का सिम्टम्स है। आप 30 पोटेंसी में यूज करें पोस्ट नेजल ड्रिप में। पुरानी से पुराना पोस्ट नेजल ड्रिप यदि आपको है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ओनली फॉर पल्सेटिला 30 पोटेंसी, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को 40 दिन तक सेवन करेंगे। टंग डोज लेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको परहेज बताने जा रहा हूं, मेडिसिन के साथ यदि परहेज करते हैं, ड्रॉप का सेवन करते हैं तो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हाइड्रेस्टिस बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका यूज मदर टिंचर फॉर्म में किया जाता है। यदि मैं ज्यादा डिटेल्स में आपको बताऊं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पर हाइड्रेस्टिस किसी भी केस में आपको यूज करना है। जिन पेशेंटों को पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम है इस मेडिसिन का वह यूज करेंगे। बाकी जो मैंने मेडिसिन आपको बताई है सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन का यूज करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस मेडिसिन हाइड्रेस्टिस का सेवन करना है। आधे कप गुनगुने पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में, कंटिन्यू 3 महीने तक यूज करिएगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरी तरह से हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ड्रॉप, या डॉक्टर रैकबैक कंपनी का आता है। मैं पिक्चर लगा देता हूं। R49 इसका नाम है। या एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, म्यूकस मेम्ब्रेन में यदि बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी की प्रॉब्लम बनी रहती है तो उसमें इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। इस ड्रॉप का यूज 1 कप पानी में 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में, कंटिन्यूस मेडिसिन का सेवन आपको 6 महीने तक करना है। दोनों मेडिसिन को आप 3 से 6 महीने तक यूज करेगा, प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पोस्ट नेजल ड्रिप की यदि आपको हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहती है। बात करेंगे दोस्तों परहेज की। जिन पेशेंटों को भी एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती है तो उन्हें नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, ठंडी चीजों का परहेज करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मेडिसिन यूज करते समय खटाई का परहेज आपको करना है, तभी मेडिसिन आपको गुड रिजल्ट्स देगी, अन्यथा गुड रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 3 चीजों का आपको परहेज करना है। ओनली फॉर 3 चीज का आप परहेज करेंगे, प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। दोस्तों यदि आप काफी लंबे समय से परेशान हैं, यदि आपको किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो रात्रि 9 बजे मैं लाइव आता हूं, तो लाइव क्लिनिक ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। यदि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। इसके मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।